अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बनी इसराइल की मलिका का एक ऐसा वाक़िया, एक ऐसी मलिका का वाक़िया जिसे कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया, और वो भी इसलिए कि इसने अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदे के सीने में नेज़ा घोंप दिया था, यानी कि भाला घोंप दिया था। और उसके बाद इसका क्या अंजाम हुआ और इसे किसकी बद्दुआ लगी, ये सारी मालूमात जानेंगे आप इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मदुबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत उरूस पर थी। आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उनके बेटे अहबाम के दौर में सल्तनत दो हिस्सों में बढ़ गई। जनूबी फ़िलिस्तीन में यहूदिया नाम की एक सल्तनत कायम हुई, जबकि शुमाली फ़िलिस्तीन में इज़राइल के नाम से एक रियासत का क़याम हुआ। उन दिनों सैयदा यानी मौजूदा लेबनान की शहज़ादी इज़ाबिल की खूबसूरती के चर्चे 400 आम थे। चुनांचे इज़राइल का बादशाह, जिसका नाम आखिब था, उससे शादी करके उसे इज़राइल ले आया। उन दिनों लेबनान और शाम में बाल की पूजा की जाती थी। ये एक बुत का नाम था। बाल फनीकी अक़वाम का एक कदीम देवता था। आखिब अव्वल दर्जे का जनमुरीद साबित हुआ और अपनी मलिका इज़ाबेल के कहने में आकर बाल की पूजा शुरू कर दी। आखिब ने इज़राइल के सदर मुकाम सामरिया में बाल का बहुत बड़ा आलीशान मंदिर तामीर किया। उसको देखकर उसकी रियाया बाल देवता की पूजा करने लगी। इस तरह शामरिया शहर का नाम बालबक यानी बाल का शहर पड़ गया। पूरे मुल्क में बाल की इबादत गाहें तामीर हो गई और उसके नाम पर कुर्बानियाँ दी जाने लगी। और यूं यहूदी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन से मुनरिफ हो गए, यानी उससे फिर गए, उससे गुमराह हो गए। ऐसे वक्त में भी चंद अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदे थे, जो अल्लाह वाले लोग थे, जो लोगों को बुरे कामों से रोकते और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ बुलाते। इन्हीं हजरात में एक नेक बुजुर्ग यर्मिया भी थे। इस बाल नामी बुत की पूजा एक खास दिन की जाती थी। तो उसी खास दिन मलिका इज़ाबेल और बादशाह आखिब बाल के मंदिर में मौजूद थे, और पूजा जो थी बाल बुत की वो ज़ोरों शोरों से जारी थी। तब यर्मिया अखीब के पास आए और उसे समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती छोड़कर अपने दीन हक की तरफ लौट आओ, वही दीन जिसकी हमें तबलीग हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दी थी। आखिब तो इस बात पर खामोश रहा, मगर मलिका इज़ाबेल पूजा में खलल डालने पर भड़क उठी। उसको ऐसा लगा जैसे उसके देवता की तौहीन हो गई हो, और अपने सिपाही का नेज़ा लेकर अल्लाह के उस नेक बंदे, उस नेक अल्लाह वाले हज़रत यर्मिया के सीने में उसने नेज़ा घोंप दिया। अल्लाह अकबर। आप एक दिल खराश आह के साथ ज़मीन पर गिर गए, मगर आपकी नज़रें बदस्तूर इज़ाबेल पर ही जमी रहीं। आपने मरने से पहले इज़ाबेल से कहा कि तूने मुझे हक गोई की पादाश में मार डाला है, अब तो इंतज़ार कर जब तू इसी तरह मारी जाएगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। उसके बाद जनमुरीद अखीब और इज़ाबेल वहाँ से चले गए। इस वाक़े के बाद अहले ईमान के हौसले काफ़ी पस्त हो चुके थे। वो देख चुके थे कि इज़ाबेल का उनके बादशाह पर कितना असर है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मगरूर और सफाक थी, यानी कि वो बहुत तकब्बुर वाली थी, घमंडी थी। सिर्फ एक औरत ने पूरे बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर डाल दिया था। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर नबी मबऊस किया। अल्लाह के नबी हज़रत इलियास जिलाद शहर के रहने वाले थे। बाइबल में आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का तस्किरा एलिया के नाम से मौजूद है। आप सामरिया में आखिब के दरबार में तशरीफ़ ले गए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अखीब और उसकी बीवी आपकी एक ना सुनते हैं और कहा कि अब अजीम बाल ही हमारा देवता है। ये सुनकर आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम वहाँ से सरज़मीन अरब की तरफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ तबलीग करने लगे। लेकिन आपके जाने के बाद सामरिया में बारिश तो दूर की बात, औस तक पड़नी बंद हो गई। बाल के नाम पर खूब चढ़ावे और कुर्बानियाँ दी गई, मगर नतीजा बेसुध रहा। कहत साली यानी कि सूखा इतना बढ़ गया
कि लोग लूट मार पर उतर आए। यहाँ तक कि बादशाह के महल का घेराव कर लिया गया और उसके कुछ हिस्सों को आग लगा दी गई। अब बादशाह इंतहाई परेशान हुआ और अल्लाह के नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को ढूंढकर उनसे बारिश के लिए दुआ की दरख्वास्त करने लगा। लेकिन ये बात जब इज़ाबेल और बाल के पुजारियों को नागवार गुजरी और वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की मुखालिफत पर उतर आए, तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ पेश की कि तुम अपने माबूद बाल के नाम की कुर्बानी दो और मैं अल्लाह तबारक व तआला के नाम की कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी उसी के माबूद से बारिश के लिए दुआ की जाएगी और दूसरे फरीक को सजाए मौत दी जाएगी। उस जमाने में दस्तूर ये था कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके एक मैदान में छोड़ दिया जाता। कबूलियत की निशानी ये थी कि गैब से एक आग नमूदार होकर कुर्बानी के जानवर को जला देती। गैबी आग ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जलाकर राख कर दिया। यह देखकर बादशाह के ऊपर लर्जा तारी हो गया। उसने अल्लाह के नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और पुजारियों के कत्ल का हुक्म दे दिया। ये देखकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर बारिश की दुआ की। दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से और उसके फजलो करम से कबूल हुई। खूब बारिश बरसी और खुशहाली लौट आई। आखिर महल लौटा तो इज़ाबेल ने उसे दोबारा गुमराह कर दिया और दोनों अल्लाह के नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए और ये मुल्क दोबारा बुत परस्ती, शराब नोशी, जिना खारी और दीगर बुराइयों का मरकज बन गया। उसके साथ साथ यहूदियों में भी बुत परस्ती अब आम हो गई, जिसकी वजह इज़ाबेल की बेटी थी, जिसकी शादी यहूदिया के बादशाह यहूराम से हुई थी। यूं यहूराम और उसके साथ पूरा फिलिस्तीन बाल परस्त बन गया, यानी उस बुत पर ही ईमान रखने लगा और उस बुत की पूजा करने लगा। अल्लाह के नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन यहूराम और अखीब दोनों ने आपकी बात हकारत से ठुकरा दी। अब अजाब की बारी थी। इजराइल और यहूदियों की सरहद पर कुछ वहशी कबाइल आबाद थे जो कभी कभी सरहदों पर लूट मार किया करते थे। वो इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने यहूदिया पर चढ़ाई कर दी। सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी गई। इज़ाबेल की बेटी को उठाकर वो अपने साथ ले गए। यहूदिया के बादशाह यहूराम ने छुपते छुपाते एक गार में पनाह ली, जहां उसे एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि उसकी आंतें उसके जिस्म से बाहर निकल गई। फिर उन्हीं वहशी कबाइल ने इजराइल का रुख किया और सारे शहर को तख्त को तहस नहस कर दिया, उसे निस्तो नाबूद कर दिया। अखीब और उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया। जब मलिका इज़ाबेल, जिसे अपनी ताकत का गुरूर था, जब वो मरी तो उसके जिस्म में एक नेज़ा पैवस्त था। फिर लोगों ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा कि बहुत सारे जंगली कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। ये वही बद्दुआ थी जो बुजुर्ग यर्मिया ने अपनी शहादत के वक्त इज़ाबेल को दी थी। उसकी मौत के वक्त ना तो उसका वो बाल नामी बुत, उसका वो बाल नामी देवता काम आया, ना उसका लश्कर और ना ही उसका हुस्न। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इबरत का निशान बना दिया। सो नाज़रीन मोहतरम, ये शान होती है अल्लाह वालों की कि अल्लाह वालों का अगर कोई दुश्मन बन जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसे अजाब से हमकिनार करवा देता है कि वो दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों और नेक वलियों की, अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम की, तमाम तर सहाबा किराम और अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम की खिदमत और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।